या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुद्रतिही व नशरत बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलिल बैत अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिही वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व युतिमून अत्तअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। दुरूद भेजे मिल के मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप इससे बेहतर अंदाज से हदिया सलवात पेश कर सकते हैं। कामयाब हुआ हर वो फर्द जो जिक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी, सबब कामरानी हर उस फर्द की वही हस्तियां हैं जिनका ये पाक, मुक़द्दस, मुत्तहर, तय्यब, ताहिर जिक्र है। आज की इस मजलिस अदा के लिए मैंने सूरह मुबारका इंसान से एक आये मजीदा के जुज़ को सरनामा सुखन करार दिया। तवज्जो है दोस्तों की। यूं तो कुरान करीम में कई सूरे ऐसे हैं जो आले मोहम्मद की फजीलत के बाब में नाजिल हुए हैं और कई आयात, उनमें से एक सूरा जिससे मैंने इस आया मजीदा के जुज़ को तिलावत किया, उस सूरा को सूरह इंसान भी कहते हैं, सूरह दहर भी कहा जाता है और सूरह हल अता भी कहा जाता है। रब्बे दो जहां ने बात पहुंचे तो साथ देना ताकि मुझे एहसास हो पैगाम पहुंच रहा है। रब्बे दो जहां ने इरशाद फरमाया कि युतअमून अत्तअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। ये वो लोग हैं, काश कि बस आयत का तर्जुमा पे पहुंचा पाऊं। ये वो लोग हैं जो खाना खिलाते हैं अला हुब्बिही, उसकी मोहब्बत में। तीन तबके बयान किए हैं, मिस्कीन को, यतीम को, असीर को। जरा सी दिक्कत कर लें, जवान जितने बैठे हो आपसे ज्यादा मैं तवज्जुहात का तालिब हूं कि आप मुतवज्जे रहो। रब्बे दुजहान ने इरशाद क्या फरमाया, युतअमून अत्ताम, ये खाना खिलाते हैं। ये जो युतअमून का लफ्ज है ना, ये मुजारे का सेगा है। मुजारे यानी हाल और इस्तेकबाल, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का तर्जमा करता है, यानी दोनों का माना देता है। युतअमून अत्ताम, ये खाना खिलाते हैं, खिलाते रहेंगे। जो बोल रहा है इमाम हुसैन उससे राजी रहे। ये खाना खिलाते हैं और खिलाते रहेंगे। परवरदिगार आलम की हस्ती अलीम है, अलीम। उसके इहाता इल्म से कोई शय बाहर नहीं है ना। तो वो जानता है कि एक बार, यानी उसको मालूम है कि एक बार खिलाया था। तो आयत में इधर जो टेंस इस्तेमाल होना चाहिए था वो होना चाहिए था पास्ट परफेक्ट का। जवानों तुमसे बोल रहा हूं,
मुतवज्जे हो सारे? हाँ, जबकि इधर इस्तेमाल हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसको फारसी में कहते हैं हाले इस्तिमरारी, उर्दू में कहा जाता है हाले जारी। और इत्तफाक अभी आपकी तवज्जुहात के लिए कह रहा हूं, इत्तफाक की बात यह है अंग्रेजी में भी 14 ही टेंसेस हैं। अल्लाह अकबर है। अब अगर आप मुतवज्जे हो गए तो रब्बे दो जहां का इरशाद मुकद्दस क्या है? युतअमून अत्ताम, उसके इहाता इल्म से कोई शय बाहर नहीं है। एक बार खिलाया था ये पालने वाले, आप फरमा रहे हैं अपनी किताब में युतअमून अत्ताम, ये वो लोग हैं जो खाना खिलाते हैं, खिलाते रहेंगे। क्या मैं दुनिया वालों को ये बतलाना चाहता हूं, मुझे नहीं पता आप कैसे सुनेंगे, दुनिया वालों को ये बतलाना चाहता हूं जिसे मैं विलायत दे के भेजता हूं वो मुसलसल खिलाते रहते हैं। जिसे जिसे हम विलायत दे के भेजते हैं वो मुसलसल खाना खिलाता है। युतअमून अत्ताम, और 3 तबके बयान किए। युतअमून अत्ताम अला हुब्बिही, उसके हुक्म में खिलाते हैं। मिस्कीनम व यतीमन व असीरा, मिस्कीन को, यतीम को, और जवान अगर बोलेंगे तो आसान होगा, अहसनतुम, मिस्कीन, यतीम और अहसनतुम, असीर को, ठीक है ना। मिस्कीन जो फकीर से भी बुरी हालत में हो उसे कहा जाता है मिस्कीन, ठीक। तो खाना खिलाते, वाकया सबके जहन में, वाकया सुनाना मकसद नहीं। पहले दिन दक्कुल बाब हुआ, कहा मैं मिस्कीन आया हूं, भूख लगी है, खाना दे दो। इमाम ज़माना राजी रहे, पंजतन ने अपनी रोटियां, पंजतन ने अपनी रोटियां दे दी। और सिर्फ पंजतन ने नहीं बल्कि घर में रहने वाली उस बीबी ने भी रोटी दी। या साहिब ज़मान है, जिसका इसमें गिरामी जनाबे फिज़्ज़ा है, हाँ, उस शहजादी में रोटी दी। मिस्कीन पहला दिन। दूसरा दिन कहा मैं, अब ये एक रुख है, पहुंचा पाऊं अल्लाह करे, कहा मैं यतीम आया हूं, भूख लगी है। यतीम कौन? जिसका वारिस न हो। यतीम कौन? जिसका वारिस न हो, का भूख लगी है। फिर पंजतन ने अपनी रोटियां दे दी। तीसरा दिन, तवज्जो है, तीसरा दिन, तीसरा तबका, का मैं असीर आया हूं। जरूरी नहीं है कि इंसान वाकईन असीर ही हो, कभी कभी इंसान गुनाहों का असीर भी होता है ना। और मिंबर पे, अब अब्दुल्ला राजी रहे, मिंबर पे बैठ के बोल रहा हूं, अगर बात पहुंचे तो बोलना। उस जमाने में पूरे मदीना में कोई मुसलमान असीर नहीं था। पूरे मदीना में कोई मुसलमान असीर नहीं था। जितने भी कैदी थे वो सारे जंगी कैदी थे और सारे मुशरिकीन थे। तो तीसरे दिन जो आले मोहम्मद ने रोटियां दी ना, वो दर हकीकत इंसानियत के तकाजे को पूरा किया है। या साहिब ज़मान, यानी जिसे कहते हैं सोशल जस्टिस। कुछ पैगाम भी हैं, पहुंच जाए अल्लाह करे। क्या सोशल जस्टिस, इंसानियत के तकाजे को पूरा किया है। अब अब्दुल्ला राजी रहे मेरे भाई, इंसानियत के तकाजे को पूरा किया। हाँ? तो ये वो घराना है जो मुसलसल दे रहा है, अता ही अता है। जब कोई आया था ना, तवज्जो है दोस्तों की, जब कोई आया था ना मेरे इमाम हसन मुश्तबा के पास, कहीं से चल के पहुंच रहा है तो बोलना अगर साथ हो मेरे, कहीं से चल के। जब वो मदीना आया तो मेरे मौला बाग में थे। अब ये जुमला है, आप जैसे चाहें सुन ले। बाग में थे, कहने लगा कि ये बताइए कि आपके बाबा सलूनी का दावा करते थे, क्या आप भी वही दावा करते हैं? या साहिब ज़मान, जो बोल रहा है इमाम हुसैन राजी रहे, क्या आप भी वही दावा करते हैं? इमाम मुश्तबा ने उसकी जानिब देखा। खुदा की कसम जवानों, जवाब बता रहा है कि मासूम ने दिया है। क्या आपके बाबा सलूनी का दावा करते थे, क्या आप भी वही दावा करते हैं? मेरे इमाम ने उसकी जानिब देखा, कहा सुन, हमारे चेहरे बदलते हैं, दावे नहीं बदलते। या साहिब ज़मान, या हमारे चेहरे बदल, या अली मौला हमारे चेहरे बदलते। ये वो घराना है दोस्तों। इमाम मुज्तबा के अलकाब में एक लक़ब है करीम अहले बैत। यूं तो पूरा घराना करीम है, लेकिन ये लक़ब मखसूस हुआ
मौला मुश्तबा के साथ। और एक और हस्ती है इस खानदान में, हजरत करीमा मासूमा कुम, उनको कहा जाता है करीमा अहले बैत। हाँ, करीम और सखी, सखी वो जो सवाल के बाद देता है, करीम वो जो सवाल से पहले अता करता है। या साहिब ज़मान, करीम वो जो सवाल से पहले अता करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में हजरत इंसान को मुतवज्जे किया और आवाज दी कि फदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, सुनो 100% इस्लाम में दाखिल हो। अगर पैगाम पहुंचे जवान मुतवज्जे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। कहा फदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, 100% इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये नहीं चलेगा कि अपनी मर्जी का ले लो, ये 100% काफ़ा, 100% इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये नहीं चलेगा कि अपनी मर्जी का ले लो, जो तुम्हें पसंद नहीं है उसको छोड़ दो। और फिर रब तो जहां कुरान में फरमाता है, ये कैसे मुमकिन है? तुम किताब के बास पे ईमान लाते हो और बास पे नहीं लाते। तुम किताब के बास पे ईमान लाते हो, बास पे तुम ईमान नहीं लाते। रब तो जहां मुतवज्जे कर रहा है का 100% इस्लाम में दाखिल हो। ये नहीं चलेगा कि अपनी जो नबी ने दे दिया उसे ले लो, जिससे रोक दिया उससे रुक जाओ। है, नबी ने दिया था ना, और मैदान में दिया था। आपकी मर्जी है भाई, है, और उसका एहतमाम ऐसे करवाया था का जो पीछे रह गए हैं उनका इंतजार करो, जो आगे चले गए हैं उनको पीछे बुलाओ। ऐसे एहतमाम का जो नबी ने दिया उसे ले लो, जिससे रोक दिया उससे रुक जाओ। परवरदिगार आलम ने हुक्म फरमाया कि सुनो 100% इस्लाम में दाखिल हो, अपनी मर्जी का नहीं। हाँ, कोई अगर मेरा अक्स बनाना चाहे तो अक्स वो कहलाता है कि जैसा मैं हूं, यानी मेरी तस्वीर वैसा ही वो हो, यह है अक्स। अगर उसमें कुछ इजाफा या कमी कर दे तो वो मेरा अक्स नहीं होगा, वो कार्टून बन जाएगा। तो बस अब आपकी मर्जी है। अगर जवान बैठे हैं मेरे साथ तो कहना यही चाहता हूं कि खबरदार इस्लाम का कार्टून ना बनाओ, पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अगर तो मेरे दोस्त मेरे साथ हैं तो परवरदिगार आलम ने मुतवज्जे किया, तेजी से सुनते चले। परवरदिगार आलम ने मुतवज्जे किया का सुनो कि मैं उस वक्त तक किसी बस्ती को हलाक नहीं करता जब तक नबी न भेजूं। कोई बस्ती उस वक्त तक अज़ाब इलाही का शिकार नहीं होती जब तक उसमें, बोलने में ना शर्माओ, बोलना मेरे साथ, जब तक उसमें रब फरमाता है नबी न भेज दो। मैं जानता हूं मैंने बड़ी नामानूस सी मौजू की वादी में कदम रख दिया, कोशिश कर रहा हूं कि कहा उस वक्त तक किसी बस्ती को हलाक नहीं करता जब तक उसमें नबी ना भेज दो। छोटे छोटे गिरोह, खयानत हुई, नापतोल में खयानत हुई, वजन में है। परवरदिगार आलम ने नबी भेजा, का इनको समझाओ। अब इसको एनालाइज करते रहे ना, का इसको समझाओ। नबी आए, उनको समझाया, का भाई ये ना करो, गलत है, इस्लाह करो। नहीं बाज, जब नहीं माने, बाज नहीं आए, अजाब आया, बस्ती हलाक हो। असहाबे सब्त का वाकया, सब्त कहते हैं अरबी में सैटरडे को। हाँ, यानी मछलियों ने अल्लाह से शिकायत की। किसने? मछलियों ने अल्लाह से शिकायत की कि ये हर रोज हमारा शिकार कर रहे हैं, अगर इसी तरह चलता रहेगा तो हमारी तो नस्ल खत्म हो जाएगी। तो जो है दोस्तों, हमारी तो नस्ल खत्म हो जाएगी। परवरदिगार आलम ने नबी भेजा, कहा इनको समझाओ। नबी ने कहा भाई खबरदार ऐसा नहीं करो। उन्होंने क्या किया? सर जोड़ के बैठ गए। जुमला सख्त हो जाएगा लेकिन कहूंगा, सर जोड़ के बैठ गए। हाँ, क्या सर जोड़ के बैठे? कहा अच्छा भाई अगर शिकार नहीं करेंगे तो खाएंगे कहां से, तिजारत क्या करेंगे, बेचेंगे क्या? कहा अच्छा फिर ये करते हैं, जाल लगा देते हैं, अगले दिन पकड़ लेंगे। जाल लगा देते हैं, अगले दिन पकड़। ये चालबाजी किससे हो रही है? अल्लाह से। ये चालबाजी अल्लाह से हो रही है। ये नहीं चलेगा कि बाजार में तो घूमो, मुसल्ले पे आते हुए कुर्सी याद आ जाए। ऐसी बातों पे बोलना शुरू करो भाई जो पहुंच रहा है। अब अब्दुल्ला राजी रहे जो बोल रहे हैं। इमाम हुसैन आप सबको अपनी ज़वारी का शर्फ नसीब फरमाए।
इससे बड़ी दुआ नहीं है मेरे पास कोई आपके हक में मैं दे सकूं। इमाम ज़माना आपसे राजी रहे। और ये भी याद रखना, मेरे मौला ने तौक़ीए मुबारक में इरशाद फरमाया, जो मेरा और आपका साहिब है, फरमाया ए हमारे चाहने वालों, अगर एक लम्हे के लिए भी हमारी निगाहें तुमसे हट जाए तो हमारा दुश्मन तुम्हें नीच तो नाबूद कर दे। मैं तो इससे कुछ और समझा हूं। इसका मतलब यह है कि हर शिया का वजूद मेरे इमाम के होने पे दलील है। अब अब्दुल्ला राजी रहे भाई। यार इमाम हुसैन सलामत रखे हैं। मछलियों ने शिकायत की का परवरदिगार की अगर इसी तरह हमें शिकार करते रहेंगे हमारी नस्ल ही नहीं रहेगी। अल्लाह ने नबी भेजा। उन्होंने क्या किया, कहा एक दिन जाल लगा देंगे, अगले दिन पकड़ लेंगे। फिर मछलियों ने कहा पालने वाले ये तो बाजी नहीं आ रहा है, ये तो वही सारे सिलसिला वही चल रहा। तवज्जो है दोस्तों की? अगर पहुंच जाते तो मुझे अगला जुमला ना कहना पड़ता। मछलियों ने शिकायत की, अल्लाह ने सुन ली। ऐसी बातों पे मुतवज्जे रहो जवानों, अल्लाह ने सुन ली। हाँ, मैं अर्ज करूं, अगर जुमला बदल के कहूं ताकि आपसे और करीब हो जाऊं, कहना यह चाहता हूं, और जो उसके नुमाइंदे होते हैं जिन्हें वो भेजता है उनमें भी वही सिफात पाई जाती हैं। दुनियावी बादशाहों को, दुनियावी हुक्मरानों को नहीं खबर कि चींटी क्या बोल रही है। या साहिब ज़मान, दुनियावी बादशाह नहीं समझ सकते कि हिरनी किस लहजे में कलाम कर रही है। दुनियावी बादशाहों को कोई खबर नहीं। हाँ, मगर जो उसका नुमाइंदा होता है उसको पता है कि चींटी क्या बोल रही है। चींटी का लहजा सुनने के लिए कभी सुलेमान की समाज चाहिए, हिरनी का लहजा समझने के लिए कभी हसन चाहिए, कभी हुसैन चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये है इन मजलिसों का फैज़ कि आज ही हमें पता चल गया कि मुस्तक़बिल का एक ज़ाकिर यहाँ भी मौजूद है। बराए खुशनूदी मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। तवज्जो हो गई सारे दोस्तों की? तो मछलियों शिकायत की, नहीं माने, अज़ाब आ गया। नबी भेजा, लेकिन उस बस्ती को, उस वक्त तक किसी बस्ती को अल्लाह ने हलाक नहीं किया जब तक अहसन तुम नबी न भेज दिया हो, है ना? तवज्जो करें, बाज अंबिया भेजे गए, नहीं माने कौम, चीख गूंजी, कान के पर्दे फट गए, किसी को बंदरों की सूरत में मस्क कर दिया गया। ये सारे कुरान की बातें हैं, ये सारी कुरान की बातें हैं। अगर तो मैं कुव्वत से पहुंचा पाया जो कहना चाह रहा हूं, अपने दोस्तों की खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूं, तो यकीन मान लें कि गुज़िश्ता उम्मतों में जिन जिन बातों पर, यानी गुनाहों पर अज़ाब लगा, यानी एक एक गुनाह ऐसा था कि बाद औक़ात नबी भेजे, नबी ने वार्न किया, तहदीद की, नहीं बाज आए, नहीं माने, क्या हुआ नतीजा? अज़ाब आया। हाँ, आज वो सारे गुनाह मौजूद हैं। बोलो भाई, आज वो सारे गुनाह इस उम्मत में मौजूद हैं, लेकिन अज़ाब नहीं आ रहा। जो पहुंच गया है वो पहुंच गया है, हाँ, लेकिन अज़ाब नहीं आ रहा, बल्कि उससे ज्यादा गुनाह मौजूद हैं। अगर गौर करें आप, यानी वो गुनाह जो गुज़िश्ता उम्मतों पे किए, उन्होंने किए, अल्लाह ने नबी भेजा, वो बाज नहीं आए और अज़ाब आ गया। यानी एक बस्ती है, बेरारवी का शिकार थी, बेइंतहा थी, नबी अल्लाह लूत का जमाना था, नतीजा क्या हुआ? जमीन उठाई और उलट दी गई।
अब आप पहुंच गए हैं यहाँ पर तो एक जुमला तो कहूंगा नागुज़ीर है मेरे लिए। कहा नबी अल्लाह लूत का जमाना था, तवज्जो है, सारे सोशल मीडिया पे मौजूद हो, सब खबरों से आशना हो, जुमला कह रहा हूं अगर बात पहुंचा पाया। यानी नबी अल्लाह लूत का जमाना था, उम्मत को तहदीद की, वार्न किया, नतीजा क्या हुआ? नहीं माने, बस्ती उलट दी गई, अजाब आया। मेरे आपने किसकी जबान से सुना है मुझे नहीं पता, मेरे मौला, मेरे मुर्शिद, मेरे सरदार हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, अमीर मोमिनीन का फरमान मुकद्दस है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तारीख अपने आप को दोहराती है। या साहिब ज़मान है तो याद रखें जिनका कलम उठा है, अल्लाह की पकड़ दूर नहीं है, ये याद रखें। तो मेरे दोस्तों, एक एक गुनाह पे अज़ाब आ गया। आज इस उम्मत में सारे गुनाह मौजूद हैं, अज़ाब नहीं आ रहा। वजह क्या है? अब ये जैसे आपका ज़ियाफ़त ईमानी के लिए जुमला कर रहा हूं, वजह क्या है? कहा इसलिए कि कुरान करीम में अल्लाह ने एक आयत रख दी, एक आयत मौजूद है कुरान में, क्या? सूरह अनफाल। और इस आयत में मेरे मौला ने पूरा खुतबा दिया है नहजुल बलागा में। वह आयत क्या है? ए मेरे महबूब, आपका अल्लाह इन पर उस वक्त तक अजाब नाजिल नहीं करेगा वह अंता फीहिम, जब तक आप इनमें मौजूद हैं। ऐ मेरे महबूब, आपका अल्लाह इन पर उस वक्त तक अजाब नाजिल नहीं करेगा वो अंसा फीहिम, के आप जब तक इनमें मौजूद हैं। और ऐ मेरे महबूब, अब देखता हूं कि आले मोहम्मद के चाहने वाले कैसे इस जुमले का इस्तेमाल करते हैं। ऐ मेरे महबूब, आपका अल्लाह इन पर उस वक्त तक अजाब नाजिल नहीं करेगा जबकि ये इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। नबी तो दुनिया से रुखसत हो गए तो आज तक अजाब तो नहीं आया। मैं और तुम गुनाह करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, हमारे इस्तिग़फ़ार में इतना दम नहीं कि अज़ाब इलाही को रोक सके। तो मानना पड़ेगा ना कि कोई मुस्तफा जैसी ज़बान आज भी मौजूद है। या साहिब मानना पड़ेगा कि कोई मुस्तफा जैसी जबान आज भी मौजूद है जो इस्तिग़फ़ार कर रही है। जुमला अब कहने जा रहा हूं, ए मेरे दोस्तों, ए मेरे जवानों, अब अगर कोई तुमसे पूछे ना कि तुम्हारा इमाम तो मासूम है तो वो इस्तिग़फ़ार क्यों करता है, तो तुम सीना तान के बोलना वो इस्तिग़फ़ार इसलिए करता है ताकि तुझसे अज़ाब रुका रहे। वो इस्तिग़फ़ार मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मुतवज्जे हैं। अब अगर कोई तुमसे पूछे कि मासूम है इमाम, इस्तिग़फ़ार क्यों कर रहा है, तो कहना इसलिए इस्तिग़फ़ार करता है मासूम कि तुमसे अज़ाब रुका रहे, है ना। तो अजीजों, अगर गौर करें और दिक्कत करें। एक्सक्यूज मी यार, ये आप लाइव नहीं चलाएं, बंद कर दें उसको प्लीज। जानते हो, ये जो खिदमत अंजाम दे रहे हो ना फर्श अदा की, चाहे इस फर्श पे बैठने वाले अदादार हो, चाहे फर्श बिछाने वाले अहबाब, चाहे मिंबर पे जिक्र मौला करने वाले लोग हो, उस वक्त तक अपनी हैसियत को समझें। उस वक्त तक कोई ये उमूर अंजाम नहीं दे सकता जब तक अबा अब्दुल्ला उसके परवंदे पे खुद दस्तखत नहीं करते। तो अपनी इन इबादत को जायल न करो,
अमीरुल मोमिनीन ने मिसाल दी। जमाने वालों, इस दुनिया की मिसाल, अब मुझे नहीं पता आप किस अंदाज में, किस मिजाज में फिक्रे को महसूस फरमाएंगे। जमाने वालों, इस दुनिया की मिसाल मेरे मौला ने दी है। इस दुनिया की मिसाल साए की मानिंद है। जवानों, तुमसे कह रहा हूँ, बात जाया नहीं हो, अगर पहुंचे तो बोलना। इस दुनिया की मिसाल साए की मानिंद है। साया यानी साए के पीछे जाओगे, साया तुमसे आगे जाएगा। बोलो जिसको समझ में आ रहा है ना। और जूं ही, अब जुमला है, जूं ही साए को पुष्ट दिखाओगे, साया तुम्हारे पीछे आएगा। खुदा की कसम, अली की बात यूं ही रह जाती, आई ना दुनिया 25 बरस के बाद, या अली बैअत करवा लो। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, याद रखिए, अब अब्दुल्लाह की नजरें हर एक पे है। और अफा से पूछा गया कि बाद शहादत, अब बात आ गई है तो मैं जुमला कहूंगा, बाद शहादत करीम करबला, अब अब्दुल्लाह किस मकाम पे बैठकर अपने जायरीन को, अपने अज़ादारों को देखते हैं। सुनेंगे तो सुनाऊं, जबरदस्ती पढ़ने की आदत नहीं है। बाद शहादत, बाद करबला, अब अब्दुल्लाह करीम करबला अपने जायरीन को किस मकाम से बैठ के देखते हैं। और अफाज बात के कायल हैं, वो कहते हैं अब अब्दुल्लाह का बाद करबला जाए नशस्त अर्शे इलाही है। हुसैन अर्शे इलाही से बैठ के अपने हर अज़ादार को देखते हैं, अपने हर ज़व्वार को देखते हैं, अपने हर अज़ादार को अब अब्दुल्लाह देख रहे हैं। तो दुनिया तलाश न करे छोटे हजरत कहाँ हैं, हजरत अब्बास कहाँ हैं। बस ये देख लो, जहां हुसैन है पहलू में वही अब्बास। पहुंच रहा है पैगाम दोस्तों तक, जहां अब अब्दुल्लाह है वहीं पहलू में अब्बास है। छोटे हजरत की हस्ती क्या है, जमाना क्या दर्द करेगा। अब 2 जुमले सुने और मुझे इजाजत दे और मैं मसाइब की तरफ आऊंगा, लेकिन कुव्वत से सुनना जिसके दिल में हुब्बे अबुल फजल अब्बास मौजूद है। गाजी के अलकाब कई हैं, उनमें एक लक़ब है बाबुल हुसैन, हुसैन तक जाने का दरवाजा। अरे क्या कदरे मुश्तरक है बाप में और बेटे में, या साहिब, क्या कदरे मुश्तरक है बाप में और बेटे में। गाजी के बाबा वो है जो नबी तक जाने का दरवाजा है, गाजी वो है जो हुसैन तक जानेगा। या साहिब ज़मान, या अबुल फज़ल, गाजी की हस्ती वो है। खुदा की कसम नाज करो कि अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में हुब्बे अब्बास उतारा है। अरे हजरत अब्बास, छोटे हजरत की मंजिलत दर्क करनी है, छोटे हजरत का मकाम जानना है, छोटे हजरत की, लो मैं अब तोहफतन जुमला पेश करने जा रहा हूं। अरे छोटे हजरत की मंजिलत दर्क करने वालों, ये समझो कि रोज़ाए हुसैन के रूबरू जिसका रोजा अलग से लगाया जाता है उसे अब्बास कहते हैं। या साहिब ज़मा, या साहिब, या साहिब ज़मा, इमाम ज़मान राजी रहे भाई आपसे। अब अब्दुल्लाह आप सबको अपने रोजे पे हाजिरी का शरफ नसीब फरमा। हुब्बे हुसैन का कयामत इसी तरह जगमगाता रहे। अजीजों का रोज़ाए हुसैन के रूबरू जिसका रोजा अलग से सजाया जाता है उसे अब्बास कहते हैं। अगर गौर करें तो ये गाजी का परचम है ना, मकाम फजाइल पे जुमला सुनना, ये गाजी का परचम है ना। दुनिया वालों के परचम वो हैं, इशारा है, जो हालत सोग में सरनिगू हो जाते हैं। पीछे वाले अहबाब अगर मेरे साथ हैं, दुनिया वाला अबुल फजल राजी रहे, दुनिया वालों के परचम वो है जो हालत सोग में सरनिगू हो जाते हैं। मेरे मौला अब्बास का परचम वो है जो हालत सोग में भी सर बुलंद रहता। हालत सोग में भी सर बुलंद रहता है और
और ये परचम किसी के सामने नहीं झुकता मां सिवा जरिए हुसैन के सामने। ये परचम सर दरे बाबुल हवाइज पर झुकाना चाहिए। किबला ने परचम की बात कर दी तो सिर्फ 4 मिसरे। सर दरे बाबुल हवाइज पर झुकाना चाहिए और आसमां होने का कोई तो बहाना चाहिए। आसमां होने का कोई तो बहाना चाहिए। तुमने जिन हाथों से चूमा है अलम अब्बास का, तुमने जिन हाथों से चूमा है अलम अब्बास का, क्या उन्हीं हाथों को दुश्मन से मिलाना चाहिए। और फूल सेहरे के बहुत कम है अलमदारे हुसैन, फूल सेहरे के बहुत कम है अलमदारे हुसैन। तेरे परचम पर तो हाथों को चढ़ाना चाहिए। या गाजी अब्बास नारे हैदरी। पहुंच रहा है दोस्तों। यानी अजीजों अगर गौर करें यानी हाथों को मिसरा है ना फूलों के बजाय, है ना। तो अब ये इस बाजू का हद औज है पंजा, इस बाजू का हद औज है पंजा। अरे ऐसी पंजे की तो हैबत है जो दुनिया पे छाई हुई साहेब ज़मा। इसी पंजे की तो हैबत है जो दुनिया पे छाई हुई है। एक अरब शायर था, उसने मिसरा लिखा, मिसरा लिख के कलम रख दिया। उसने मिसरा ये कहा कि रोज़े आशूर हुसैन भी अब्बास की पनाह में थे। थोड़ा सा महसूस करना मेरी इस बात को। कलम रख दिया, कहीं आका की बारगाह में सूए अदब न हो। हाँ, कलम रख दिया। आलम ख्वाब में खुद करीम करबला आए और कहा तूने मिसरा मुकम्मल क्यों नहीं किया? कहा आका मैं रुक गया, कहीं सूए अदब न हो आपकी बारगाह में। कहा नहीं तूने सच कहा, रोज़े आशूर में भी अब्बास की पनाह में था। अरे कितनी हिफाजतें हैं जो अब्बास ने अपने जिम्मे ले रखी हैं। हिदायत की हिफाजत अब्बास का जिम्मा, आजादार की हिफाजत अब्बास का जिम्मा, आजादारी की हिफाजत अब्बास का जिम्मा, जायरीन की हिफाजत अब्बास का जिम्मा। कितनी हिफाजतें हैं जो अब्बास ने अपने जिम्मे ले रखी है। इतना हाथ रख के कोई काम नहीं करता जितना बिना हाथों के अब्बास कर रहे। अल्लाह इतना हाथ, अब अब्दुल्ला राजी रहे, इतना हाथ रख इमाम ज़माना राजी है। छोटे हजरत आप सबको इसी बरस अपने रोजे का दीदार नसीब फरमा। अरे इससे बड़ी दुआ नहीं है अदादारों आपके लिए। याद रखना, मिंबर से बैठ के बोल रहा हूँ, कहता रहूंगा, करबला पैसों से नहीं, करबला इरादे से जाते हैं। बोलो जिसका अकीदा है। करबला का ताल्लुक पैसों से नहीं है, करबला का ताल्लुक इरादे से है। छोटे हजरत की बारगाह, अरे क्या कीमती बारगाह है हजरत अलम बरदार लश्कर हुसैन इब्न अली की है। यानी इमाम अलैहिस्सलाम ने जब सफर ज़ियारत किया तो सफर ज़ियारत में इमाम पहले रुके। जानते का साहबी साथ साथ था मौला का फर्जंदे रसूल रुके। किधर रुके? कहा रुके पहले करबला पहुंचे, रुके किधर? छोटे हजरत की कब्र पे। पहले छोटे हजरत को सलाम किया, फिर हजरत अबा अब्दुल्लाह की कब्र पे गए। प्रोटोकॉल बताया, जब करबला जाओ तो यूं ही हुसैन के रोजे पे ना जाना, इसलिए कि बाबुल हुसैन अब्बास है। इमाम ज़माना राजी रहे, है ना। का छोटे अब अब्दुल्ला राजी रहे, का छोटे हजरत की बात। और वो जो हम और आप जियारत पढ़ते हैं छोटे हजरत की हरम में जाकर, है वो जियारत भी मेरे छठे इमाम ने तालीम की है। वो जियारत जो हम और आप छोटे हजरत की बारगाह में जाके तिलावत करते हैं, वो भी छठे इमाम की तालीम करता है। उस जियारत की इब्तिदा ऐसे होती है कि ए अब्बास आप पे अल्लाह का सलाम हो।
आपने बहुत इत्मीनान से सुना। ए अब्बास, अल्लाह के फरिश्तों का आप पे सलाम हो। ए अब्बास, अंबिया और मुरसलीन का आप पे सलाम हो। ए अब्बास, शुहदा और सालिहीन का आप पे सलाम हो। और ए अब्बास, हम गवाही देते हैं कि वफा, तस्लीम, नसीहत, आपकी ये सारी सिफतें हुसैन के लिए है। या साहिब ज़मान, आपकी ये सारी सिफतें हुसैन के लिए हैं। और एक मर्तबा मिजाज ने करवट ली और फरमाया, लानल्लाहु मन जहिला हक़्क़क। ए अब्बास, हर उस पे लानत जो आपके हक से जाहिल है। अरे मेरे जुमले नहीं हैं दोस्तों, ये छठे इमाम के फिक्रे हैं। और फिर ज़ियारत मुसलसल हुई और फिर एक सलाम किया, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह। गाजी का लक़ब ज़हन में है? गाजी के चाहने वालों, अये अब्दे साले, आप पे सलाम। अब्दे साले कैसे समझाया जाए? एक लफ्ज है, बस यही आखिरी बात है। एक लफ्ज है आबिद। तवज्जो है सबकी? एक लफ्ज है आबिद। आबिद से है इबादत। एक लफ्ज है अब्दे साले। एक लफ्ज है अब्द से है अब्दियत। ठीक है, अब्द से है अब्दियत। और अगर दिक्कत करें तो इबादत में वक्त मुअय्यन है। मैं कहूं मिसाल के तौर पर कि फजर की नमाज पढ़ें तो आप कहें किबला अभी वक्त ही दाखिल नहीं है ना, ऐसा है ना? तो इबादत में है वक्त मुअय्यन, जबकि अब्दियत मुसलसल है। मैं थोड़ा सा बात थोड़ी सी सख्त है, लेकिन इंशाअल्लाह इस फर्ज के तुफैल आप तक पहुंचेगी। अब्दियत मुसलसल है, इबादत में है वक्त मुअय्यन। मासिवा के मासूम का फरमान के जो कोई माह मुबारक के रमजान में हालत रोजा में सो जाए तो उसका सोना भी इबादत है। दूसरी रिवायत मेरे सातवें इमाम हजरत बाबुल हवाइज मौलाना मूसा इब्न जाफर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला से शेख तूसी फरमाते हैं कि मेरे इमाम ने फरमाया कि जो फर्शे गमे हुसैन पे आए और उसका दिल रिक्कते गमे हुसैन पे माइल हो जाए तो उसका सांस लेना भी इबादत है, उसका आह करना भी तस्बीह है ना? तो ये अब्दियत है मुसलसल, इबादत में है वक्त मुअय्यन। कैसे समझा जाए कि अब्द साले क्या है? का बहुत आसान है, अगर अमल साले समझ जाओ, बस मेरी तरफ मुतवज्जह रहो, मैं मसाइब पे आने लगा। अगर अमल साले समझ जाओ तो तुम्हें अब्द साले समझ आएगा, बिलखुसूस जितने जवान बैठे, ठीक है ना? का कुरान ने आवाज दी, मन अमला सालिहन, जो अमल साले करे। मुशरिकीन सरदारों में से 4-5 ने यह तय किया कि महबूब खुदा को जिज करेंगे। उन्होंने कुछ गंदगी मंगाई जो सरकार की शान में बेअदबी की। जनाब हमजा कनीज बाम पे टहल रही थी। जनाब हमजा उस रोज शिकार पे गए हुए थे। आए, कनीज बाम पे टहल रही थी कि जनाब हमजा को बताएं, अब्द साले अमल साले समझा रहा हूं। कनीज बाम पे टहले, जनाब हमजा को आते देखा, का सरकार वो मालूम है आपके भतीजे की बेअदबी की? का क्या हुआ? तो कनीज ने पूरा वाकया बताया। जनाब हमजा शिकार पे गए हुए थे, कमान पुष्प पे थी। तवज्जो से सुनना, अमल साले कमान पुष्प पे थी। चले उस मकाम पे आए, तारीख ने ये लिखा कि हमजा, जनाब हमजा का रोब इतना था, और क्यों ना हो असदुल्लाह जो है, मुझे एक शेर से दूसरे शेर तक आना है। असदुल्लाह जो है का पहुंचे, का कौन है जिसने मेरे भतीजे की बेअदबी की? का जलाल इतना था हमजा का कि जिसने गुस्ताखी की थी वो खुद सामने आ गया। का मैंने की। जनाब हमजा ने पुष्प से कमान निकाली, उसके सर पे मारी, सर दो पारा हुआ, खून जारी हुआ। जनाब रसूल खुदा की तरफ मुतवज्जे हुए, कहने लगे भतीजे अब तो खुश हो। अब आयत उतरी, मन अमला सालिहन, जो अमल साले करे, मर्द हो कि औरत हो, शर्त यह है कि वो मोमिन भी हो, अल्लाह उसे पाकीज़ा जिंदगी अता करता है। लिखने वालों ने लिखा ये ऐलान इस्लाम की आयत है हमजा की। आपके नजदीक होगा ऐलान इस्लाम, लेकिन तारीख तबरी पढ़ो, अल इस्तियाब पढ़ो, उसमें लिखा है जब जनाब हमजा ने कमान मारी ना उसके सर पे, तो ये जुमला साथ कहा, अरे क्या तू जानता नहीं मैं दीन मोहम्मद पे हूं? बस एक लम्हे के लिए ना थकना, मैं नतीजे पे आ रहा हूं। क्या तू जानता नहीं कि मैं दीन मोहम्मद पे हूं? बस जैसे ही ये अमल हुआ, आयत आई, मन अमला सालिहन, जो अमल साले करे, तो अमल साले समझ में आया। हुज्जत खुदा की नुसरत को अमल साले कहते हैं।
पीछे बैठे हुए जवान थोड़ा सा मेरे साथ देना। हुज्जत खुदा की नुसरत को अमल साले कहते हैं। बात पहुंच रही है जो खड़े हैं बाहर सारे अहबाब। हुज्जत खुदा की नुसरत को ना सारे बोलोगे तो बात बनेगी। हुज्जत खुदा की नुसरत को अमल साले कहते हैं। वो हुआ एक लम्हे, अगर यही नुसरत हुज्जत खुदा मुसलसल हो जाए, थोड़ा सा मेरा साथ देना, यही नुसरत हुज्जत खुदा मुसलसल हो जाए तो अब्दियत में तब्दील हो जाती है। यानी अब कोई हुज्जत खुदा के दरबार में ये तय कर ले कि हमारी निगाहें अब आपके इशारे की मुंतजिर हैं। लफ्ज बदल के कहूं कि हुसैन इस्तिराहत करेंगे, अब्बास जागते रहेंगे। जरा सर उठाओ, नतीजे पे आ रहा हूं। हुसैन इस्तिराहत में रहेंगे, अब्बास जागते रहेंगे। जब हुज्जत खुदा की बारगाह में नुसरत मुसलसल हो जाए तो अब्दियत में तब्दील हो जाती है। ऐ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हक़ अब्बास सुनने वालों, जरा इस बात को यूं महसूस करना, अब्बास का मर्तबा समझ में आ रहा है। यानी जब अबा अब्दुल्ला, तवज्जो है तो मैं जुमला अर्ज करूं, जब अबा अब्दुल्ला, जब हुज्जत खुदा की नुसरत मुसलसल हो जाए तो अब्दियत में तब्दील हो जाती है। जब अब्दुल्ला जनाब ज़ुहैर कैन के लाशे पे आए तो उस लाशे पे आने के बाद सुल्तान करबला ने जनाब ज़ुहैर कैन के लाशे को अपने आगोश में लिया, सर को, और कहने लगे ए ज़ुहैर इन्नका मिन इबादिल, मुझे नहीं पता हो पे अब्बास जिसके दिल में है वो जरा महफूज करे। ए ज़ुहैर इन्नका मिन इबादिल्लाहि सालिहीन, ए ज़ुहैर आप इबाद सालिहीन में हैं। ऐसे इबादुल्लाहि सालिहीन के सरदार को अब्बास कहते हैं। ना ना ना, ऐसे इबादुल्लाह सालिहीन के सरदार को अब्बास कहते हैं। हक़ अब्बास जानने वालों, अब्बास का हक समझना है तो यूं समझो कि नमाज उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती कि नमाज में तशहुद के बाद तुम ये नहीं कह देते अस्सलाम अलैना व अला इबादिल्लाह सालिहीन। नमाज उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक आप नमाज में ये नहीं कह देते अस्सलाम, बात समझ में आया, अस्सलाम अलैना व अला इबादिल्लाह सालिहीन। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, तारीख गवाह है। छोटे हजरत की मंजिलत जमाना क्या दर्द करेगा, दुनिया क्या समझेगा, छोटे हजरत का मकाम क्या है। जनाब ईसा को कुरान ने वजी कहा है। क्या कहा है? ना ना सारे बोलो, क्या कहा है? ए ईसा वजी है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, ठीक है ना। जनाब ईसा को वजी कहा है। वजी का माना आपकी जबान में भी इस्तेमाल होता है। हसीन और जमील देखा कह दिया वजी है, बड़ी वजाहत वाला है ना, ऐसा है ना। जबकि उलमा ने वजी का माना लिखा, क्या वजी निकला है वज से। हाँ, उलमा ने यहां से उलमा लोगत ने माना उठाया कि जब जनाब ईसा आते थे, ये लफ्ज हम भी पढ़ते हैं जो ज़ियारत आशूर पे अकीदा रखता है, वो पढ़ता है अल्लाहुम्मा जअलनी वजीहन बिल हुसैन तका वजीहन बिल हुसैन फिद दुनिया वल आखिरा। ए पालने वाले, हमें हुसैन के सबब दुनिया और आखिरत में वजीह करार दे। है ज़ियारत आशूर का यहां से लफ्ज उठा वजी का, आया उर्दू में क्या का, जब जनाब ईसा कमसिन थे, जनाब ईसा जब मजमे में आते थे ना तो ईसा को देखने के लिए ठट के ठट लग जाते थे। हजरत ईसा को देखने के लिए ठट के ठट लग जाते थे, मजमा जमा हो जाता था। जब वो खिताब करते थे लोग खिताब सुनने के लिए जमा हो जाते थे। यहां से उलमाए लुगत अरब ने वजी का माना उठाया। वजी निकला वैसे का चेहरे जिसकी तरफ हो जाए। या साहिब ज़मान, चेहरे जिसकी तरफ हो जाए वो वजी है। मुझे नहीं पता आप कैसे महफूज करेंगे। चेहरे जिसकी तरफ हो जाए वो वजी है। अरे मैं इस घराने में क्या बात करूं छोटे हजरत की, यहां तो आलम अब्बास वजी है। या साहिब, यहां तो छोटे हजरत का आलम वजी है, यहां छोटे हजरत का आलम माता। दुनिया के चेहरे आलम हजरत अब्बास की जानिब हो जाते, दुनिया के चेहरे छोटे हजरत के आलम की जानिब हो जाते। अरे इस अलम का सफर बड़ा पुराना है, बहुत पुराना है इस अलम का सफर। याद रखिए अजीजों, तारीख ने
इस बात को बयान किया है। अब अब्दुल्ला आप सबकी हाजिरी कबूल फरमाएं कि वो जो मदीने से काफिला चला था ना, तो सारे पर्देदार चले थे, किसका सहारा था? बुखल नहीं करना, आपने बहुत अच्छा सुना। इमाम हुसैन आपकी हर हाजात शरई को पूरा फरमाया। का छोटे हजरत के सहारे चले थे। तारीख लिखती है, अल्लामा मजलिसी ने ये वाकया लिखा, और वो वाकया एक ईसाई था, शाम ज़्यादा सफर खत्म हो गया, चाहता था कि कहीं से मैसर आए, एक हिरनी को शिकार किया, तय किया कि हाकिम को दे दूंगा तो वहां से कुछ ज्यादा सफर मिल जाएगा और मैं अपना सफर तमाम करूंगा। हिरनी को शिकार किया, लेके चला। अल्लामा लिखते हैं, अल्लामा मजलिसी, जिसको समझ में आए हाय करने में बुखल नहीं करना। अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि एक मंजिल ऐसी आई कि जहां पर हिरनी पैर जमा के खड़ी हो गई। खुदा तुम्हारी हाय को सलामत रखे। पैर जमा के हिरनी खड़ी हो गई। कहा वो कौन सा मकाम था? कहा वो जिंदान शाम का मकाम था। गरीब ज़हरा, तुम सबको अपनी बेटी के रोजे पे हाजिरी का शरफ नसीब। कहा वो जिंदान शाम का मकाम था। ईसाई खड़ा था। हिरनी ने निहायत फसीह लहजे में किसी को सलाम किया। लहजा क्या था? अस्सलाम अलैक या बंदा रसूल अल्लाह, ऐ रसूल खुदा के बेटे आप पे सलाम। ईसाई हैरत में था, हैरान था, ये क्या माजरा है। अब फिर हिरनी ने कोई बात की, हैरत ज़दा था। करीब आया तो उस ईसाई ने, इशारा समझना, मैं उरिया लफ्ज नहीं पढ़ा करता, उस ईसाई ने देखा कि जिंदान में एक मर्द है, कुछ मस्तूरात है। अगर तो मैं कह सका, उस मर्द के सर के नीचे जले हुए अमामे का पारचा है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, फसले अज़ा अपने इख्तितामी मराहिल में वारिद हो चुकी है। ऐ अबा अब्दुल्ला, जो आप पे गिरिए का हक था हम अदा ना कर सके मेरे मौला, अजरुकुम अल्लाह। ईसाई हैरान था, कहने लगा कि आप कौन हैं और ये सारा माजरा क्या है? ये क्या माजरा? तो मेरे इमाम ने फरमाया, ये हिरनी मुझसे कह रही है कि मौला, उस पहाड़ के पीछे मेरे 2 बच्चे मौजूद हैं। अजरुकुम अल्लाह। इमाम ज़मान तुमसे राजी रहे, मौला इतनी मोहलत दिलवा दीजिए कि मैं जाऊं उनको दूध पिला के वापस आ जाऊं। ईसाई ने जुमला सुना, हिरनी के गले से रस्सी को खोल दिया, उसको आजाद किया। का मैंने इसको आजाद कर दिया, लेकिन आप बताएं कि आप कौन हैं और ये माजरा क्या है? का तू मुसलमानों के रसूल को जानता है? कहा जानता हूं। का उसी की आल हूं मैं। अरे ये जुमला सुनना था आजादारों, ये जुमला सुनना था, ये जुमला सुनना था। तारीख लिखती है इस बात को कि एक मर्तबा वो घर घर गया और दक्कुल बाब करके कहने लगा, ए लोगों तुम्हें क्या हो गया है? रसूल अल्लाह की आल जिंदान में कैद है। जिसको समझ में आए बुखल नहीं करना। रसूल खुदा की आल जिंदान में कैद है, तुम्हें क्या हो गया है? अज़ादारों, तारीख इस बात को बयान करती है, अजरुकुम अल्लाह, तारीख इस बात को बयान करती है। जब हाकिम को पता चला तो उस ईसाई को कत्ल करवा दिया, उसको किसी मकाम पे दफना दिया। उस ईसाई की एक बेटी थी, एक बीवी थी, जो उसको ढूंढती हुई चली और उसको ये खबर हुई कि किसी कैदी के सबब उसका शौहर मारा गया। वो तलाश करते करते जिंदान तक आ गई। जिसको समझ में आता है, जिंदान के दर पे पहुंची, कहने लगी मेरा एक ही सहारा था,
हाय करके रोने वालों, मादर सादात तुमसे राजी रहे। मेरा एक ही सहारा था, वो भी आपके सबब हमसे छीन लिया गया। जानते हो, मेरे इमाम बाइजाज़े इमाम जिंदान से बाहर आए, उस मकाम पे आए जहां उसकी कब्र थी। उसकी कब्र पे, इस जुमले के लिए मैंने ये वाकया सुनाया, उसकी कब्र पे मेरे इमाम ने हाथ रखा और एक मर्तबा फरमाया, पालने वाले तुझे मेरी मजलूमियत का वास्ता, या सैयदे सज्जाद, हे पालने वाले तुझे मेरी मजलूमियत का वास्ता। अल्लाह तारीख कहती है, कब्र फटी, वो ईसाई बरामद हुआ, कहने लगा, हे सैयदे सज्जाद, मैं आप पे ईमान लाया, आपके दीन को कबूल करता हूँ। अब उसकी ज़ौजा और उसकी बेटी की तरफ मेरे इमाम मुतवज्जे हुए, कहा, सुनो, हम आले मोहम्मद सहारे छीना नहीं करते, हम सहारे अता करते हैं। खुदा आपके मातम को सलामत रखे। अज़ादारों, तारीख ये लिखती है कि वो वक्त आया कि अब मेरे मौला ने शराइत बयान की कि हमें मकान फरहम किया जाए। आज 5 रबीउल अव्वल 6 रबी की शब में वारिद हो गए। अब अगले बरस वही रोएगा जो रहेगा। कहा, हमें पहले मौला शराइत बयान कर, हमें पहले मकान फराहम किया जाए, हमें पहले मकान फराहम किया जाए। दूसरी शर्त, हमारे लूटे हुए तबर्रुकात हमें लौटाए जाए, कोई बुखल नहीं करना। तीसरी शर्त, हमारे शोहदा के सर हमें वापस किए जाए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों, एक मकान मिला, जानते हो, कोई मसाइब पढ़ने वाला नहीं था, लेकिन गिरिया बहुत था। जो इस घराने के मसाइब महसूस करता, गिरिया बहुत था। जानते हो क्यों? का मस्तूरात ने सैयद सज्जाद को अपने हल्के में लिया हुआ था, और मस्तूरात के हल्के से कोई पर्देदार खड़ी होती थी और फरमाती थी, वाह अली अकबरा। गिरिया बुलंद हो जाता था। अज़ादारों, जब गिरिया थमता था ना, तो फिर कोई पर्देदार उठती थी और फरमाती थी, वाह अब्बासा। गिरिया बुलंद हो जाता था। अज़ादारों, जब गिरिया थमता था ना, तो कोई मस्तूर उठती थी और रो के कहती थी, वाह हुसैना, वाह गुरबता। गिरिया बुलंद हो जाता था। अज़ादारों, अभी मस्तूरात का गिरिया जारी था। तारीख ये लिखती है कि अब लूटे हुए तबर्रुकात लाए जा रहे थे। जुमला समझ में आए तो मातम में शर्माना नहीं। अब लूटे हुए तबर्रुकात लौटाए जा रहे थे। उनमें सबसे पहले चादरें लाई गई। अज़ादारों, जानते हो, जैसे ही अली की बेटी ने चादरों को आता देखा, तड़प के शहजादी उठी और फरमाया, लाओ मेरी माँ की चादर तथीर मेरे हवाले कर दो। अरे जिसको समझ में आता है जुमला, लो आज़ादारों, अब चादरें बीबी को मिलना शुरू हुई। अली की बेटी ने एक एक चादर एक एक पर्देदार को देना शुरू की। आवाज देती जाती थी, कहती जाती थी, उम्मे रबाब ये आपकी चादर, उम्मे लैला ये आपकी चादर, उम्मे कुलसूम ये आपकी चादर, उम्मे फरवा ये आपकी चादर। अभी चादरें तकसीम हो रही थी कि एक मर्तबा लूटे हुए तबर्रुकात में दो नन्ही नन्ही बालियां लाई गई। खुदा तुम्हारी हाय पे रहमतें नाज़िल करे। यही हक है रोने का, इमाम ज़माना राज़ी रहे। अजरकुम अल्लाह। अरे दो नन्ही नन्ही बालियां लाई गई। सारी बीबियों ने जनाबे मादर सकीना को देखा। एक मर्तबा बीबी ने आवाज दी, अरे मेरी बच्ची की बालियां। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। समझ में आए तो सीने पे हाथ मारना आज़ादारों। अजरकुम अल्लाह। अभी पर्देदारों में बैन जारी थे कि अब शोहदा के सर आने लगे। शोहदा के सर आने लगे। जानते हो, सरों में सबसे पहला सर किसका आया? औलाद वालों, खुदा तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। अरे सरों में सबसे पहला सर एक बड़ा नन्ना सा सर था। या ज़हरा, या ज़हरा।
सबसे नन्ना सा सर था। एक मर्तबा जैसे ही वो सर हल्के में आया मस्तूरात के, एक मर्तबा सबकी निगाहें मादरे अली असगर की जानिब उठी। अरे बीबी ने हाथों को फैलाया, अरे लाओ मेरे शहजादे को मेरे हवाले करो, और सीने से लगाया। फिर चेहरा असगर को देख के कहने लगी, ओ मेरे लाल अली असगर, अम मिसलों का दुल्हर, क्या तू जैसों को भी नहर किया जाता। अब सरहाए शोहदा आ रहे थे। उसके बाद जनाबे अली अकबर का सर आया, बढ़ के जनाबे लैला ने अपने हाथों में लिया। उसके बाद जनाबे कासिम इब्ने हसन का सर आया। अरे मादरे जनाबे कासिम ने अपने बेटे के सर को सामने रखा और कहने लगी, ओ मेरे लाल कासिम, जब आप खेमे से गए थे तो रुखसारों पे घोड़ों की टापों के निशान नहीं थे। अदादारों, अब एक सर लाया गया, थकना नहीं, अब एक सर लाया गया। जुमला सख्त है, वो सर किसी बोरे में था। अजरुकुम अल्लाह, खुदा तुम्हारी हाय को सलामत रखे। मादर सादात आप सबसे राजी रहे। अदादारों, जैसे ही वो सर बोरे से बाहर निकाला गया ना, तो बढ़ के जनाबे उम्मे कुलसूम ने अपने हाथों में लिया। कहा, लाओ मेरे भैया अब्बास के सर को मुझे दे दो। अदादारों, अब बीबियों के हल्के में एक सर लाया गया। बस उस सर का हल्के में आना था, कोहराम बपा हो गया। अली की बड़ी बेटी ने उस सर को अपने हाथों में लिया, रोती जाती थी, कहती जाती थी, वाह हुसैना, वाह गरीबा, वाह गुरबता। कभी आवाज देती थी, वाह मोहम्मदा। अदादारों, पर्देदारों के बैन जारी थे कि अब इमाम सैयद सज्जाद आए और कहने लगे, फूफी अम्मा, कल सुबह हम सब सफर का इरादा रखते हैं, भी मस्तूरात से कहें आमादा हो जाए। अदादारों, सुबह नमूदार हुई, पर्देदार महमिलों में बिठलाए जा रहे थे। तारीख कहती है, जनाबे बिन्त अली ने फरमाया, सज्जाद, सुबह से आपकी माँ रबाब नजर नहीं आती। मेरे मौला सज्जाद ने फरमाया, फूफी अम्मा, मैं जानता हूँ अम्मा कहाँ गई होंगी, चले इस नाए राह से अम्मा को हम ले लेंगे। अदादारों, तारीख कहती है, एक मर्तबा काफिला असीरों का वतन की जानिब जा रहा था। एक मर्तबा उस रास्ते पे पहुंचा कि अली की बेटी ने आवाज दी, सज्जाद मेरे बेटे, ये रास्ता तो जिंदान को जाता है। थकना नहीं अदादारों, जिसको समझ में आया। सज्जाद, खुदा आपकी आवाजों पर रहमत नाज़िल फरमा, ये रास्ता तो जिंदान को जाता है। मेरे इमाम सज्जाद रोने लगे, कहने लगे, फूफी अम्मा, अम्मा सुबह से एक छोटी सी कब्र से विदा लेने आई है। एक छोटी सी कब्र से विदा लेने आई है। जब जिंदान का दरवाजा खोला तो निगाह पड़ी एक नन्ही सी कब्र पे उम्मे रबाब रुखसारा रखे बैन कर रही थी, और मेरी बेटी रिहाई मिल गई। लोदादारों, असीरों का काफिला चला। मैं नहीं बता सकता कि मां ने बेटी की कब्र से विदा कैसे किया। बस आखिरी जुमले सुनो, सांस ले लो एक लम्हे के लिए। इसलिए कि मुसलसल रोना सैयद सज्जाद का काम है। अजरुकुम अल्लाह। काफिला जा रहा था, जो महसूस करता है इस घराने के मसाइल, एक एक अदादार। काफिला उस राह पे आया कि जहां से दो रास्ते निकलते थे। तो सारवान जो था ना, उसने पूछा कि फर्जंदे रसूल, अब एक रास्ता मदीना जाता है, एक रास्ता करबला जाता है, फर्जंदे रसूल बताइए किधर जाऊं। अरे जब मस्तूरात ने सुना ना करबला का नाम, बीबियां तड़पने लगी। कहा, ए बिन्ते अमीरुल मोमिनीन, हमें करबला जाना है।
हमें करबला जाना है। अज़ादारों बस आखिरी जुमले सुनो, आपने गिरिया किया, मजलिस मुकम्मल हो गई, लेकिन समझ में आए तो फिर ऐसा गिरिया करना कि मादर सादात तुमसे राजी हो जाए। अज़ादारों अब काफिला चलने लगा। उधर करबला में हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी मौजूद थे, अपने गुलाम अतिया के साथ थे। तारीख ने यह बात, आखिरी जुमला कह रहा हूँ, तारीख ने यह बात लिखी है, एक मर्तबा जाबिर की बीनाई कम होती जा रही थी, जाबिर गुलाम के सहारे से पहुंचे हैं, अपने गुलाम से कहने लगे मुझे कब्र हुसैन पे पहुंचा दो। अज़ादारों जैसे ही गरीब ज़हरा की कब्र पे जाबिर पहुंचे ना, तो जाबिर ने तड़प के अपने आप को कब्र हुसैन पे गिरा दिया और रो के कहने लगे अबा अब्दुल्ला, जब मैं आता था तो आप मुझे अपने गले से लगाते थे। ए हुसैन, जाबिर आया है। अज़ादार, ए हुसैन, जाबिर। अब जाबिर को आहट महसूस हुई कि कोई काफिला आ रहा। जाबिर ने अपने गुलाम से कहा, बस आखिरी जुमला, या ज़हरा, जब आंसू बह रहे हो ना, अपने मौला का ज़हूर मांगा करो। जाबिर को किसी काफिले के आने की आहट महसूस। जाबिर उठ अपने गुलाम से कहा, देखो अगर आने वाला मेरा मौला है और तूने मुझे आके खबर दी तो मैं तुझे आजाद कर दूंगा। तो गुलाम कहने लगा कि अपने मौला की कुछ खुसूसियत बतला दें। बस यही आखिरी जुमला समझ गए, यही मसाइब हो गए। कहा मेरा मौला 23 बरस का जवान है। मेरा मौला 23 बरस का जवान है, मेरे मौला के शाने चौड़े हैं, मेरे मौला की कमर मजबूत है। गुलाम दौड़ता हुआ गया, दौड़ता हुआ आया, कहा जाबिर तेरा मौला नहीं आ रहा। कहा कैसे पहचाना? कहा तूने 23 बरस का जवान है। अरे इस आने वाले की दाढ़ी सफेद हो गई है, कमर झुकी हुई है। करबो